नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आपके लिए फिर से लेके आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो देखिए आज की जो जॉब है वो निकली हुई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की तरफ से। तो देखिए ये 1732 जो पोस्ट हैं इनके लिए जॉब निकली हुई है। तो आइए अब इसके बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है टोटल आप देख सकते हैं कि 1732 पोस्ट हैं। और जो किन किन पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली हुई, तो देखिए डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, पटवारी के लिए, स्टीनोग्राफर के लिए, ठीक है। उसके बाद माली के लिए, एमटीएस के लिए और कई सारी और भी हैं। ठीक है। तो इस तरह से ये सब मिला के 1732 पोस्ट हैं। तो देखिए इसमें पे स्केल जो है वो वैरी करेगा पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 11 तक, डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट, क्योंकि देखिए अलग अलग पोस्ट हैं। माली से लेकर के डिप्टी डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर तक की पोस्ट हैं। तो इसलिए जो इसमें पे लेवल आपका रहेगा, यानी जो सैलरी रहेगी वो पे लेवल 1 से लेकर के पे लेवल 11 तक वैरी करेगी। अब देखिए क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से निकली है तो इसकी जॉब लोकेशन दिल्ली में रहने वाली है। अब देखिए इसके एप्लीकेशन जो है वो 6 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और 5 नवंबर तक चलेंगे। तो देखिए आपको कितने पहले से ही जॉब के बारे में अपडेट दे दिया जाता है। तो अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट जानते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल यूपीएससी पीसीएस बुक सेल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए वैकेंसी का जो ब्रेक डाउन कर देता हूं मैं आपके, मतलब किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो पूरी 1732 पोस्ट है उसमें से डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में, उसके लिए 51 से ज्यादा 51 प्लस पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर की सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 171 से ज्यादा पोस्ट हैं। सेक्शनल ऑफिसर हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के लिए 75 पोस्ट हैं। नायब तहसीलदार के लिए 6 पोस्ट हैं यहाँ पर। उसके बाद पटवारी के लिए देखिए 79 79 पोस्ट हैं। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 199 यानी कि 199 पोस्ट हैं। स्टीनोग्राफर ग्रेड ग्रेड डी के लिए 44 पोस्ट हैं। माली के लिए 282 और एमटीएस नॉन मिनिस्ट्रियल यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो कि नॉन मिनिस्ट्रियल है उसके लिए 745 पोस्ट हैं। और उसके अलावा भी कुछ पोस्ट हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। तो इस तरह से सब जोड़ लेंगे तो आप 1732 पोस्ट जो है इसमें टोटल है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। तो देखिए अब अलग अलग पोस्ट है, सबके अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर आर्किटेक्ट की जो पोस्ट है उसमें देखिए आपको मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर इन अर्बन डिजाइन या फिर कंजर्वेशन या फिर लैंडस्केप या फिर ये अगर ना हो तो फिर बिल्डिंग इंजीनियरिंग और डिग्री इन आर्किटेक्चर विद 5 years एक्सपीरियंस, मतलब ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपको असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एमई या फिर एमटेक होना चाहिए आपका, किसमें, कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। या फिर आपके पास बी बीटेक और एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में। या फिर आपके पास एमसीए होना चाहिए, और ये सब अगर आपके पास है, एमई एमटेक नहीं है तो 1 year का एक्सपीरियंस भी चाहिए आप। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर में। ठीक है। और जो बीटेक करे हुए हैं सिविल से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जिन्होंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पटवारी के लिए सिंपल है, ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन चाहिए। स्टीनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपको 12th क्लास पास होना चाहिए। और आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो 40 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, किसमें, इंग्लिश में। और 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में। ठीक है, वो भी एक कंप्यूटर पर। अब उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसके लिए भी आपको जो है 12th क्लास पास होना चाहिए, जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए हिंदी में कंप्यूटर पर। माली के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन मिनिस्टर के लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर आपके पास आईटीआई यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए बाकी सारी जो कंप्लीट लिस्ट आपको अगर क्वालिफिकेशन की जाननी है तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी उनके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी वो मैंने बता दी है। अब एज लिमिट जान लेते हैं। तो देखिए एज लिमिट जो है वो आपकी कैलकुलेट की जाएगी क्लोजिंग डेट से, जो कि 5 नवंबर है। तो 6 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू होंगे, 5 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो 5 नवंबर 2025 इससे आपकी एज लिमिट कैलकुलेट होगी। जूनियर इंजीनियर के लिए 18 से 27 साल है, पटवारी के लिए 21 से 27 साल, स्टीनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 30 साल, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल, माली के लिए 18 से 25 साल, एमटीएस नॉन मिनिस्टर के लिए 18 से 27 साल, डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट के लिए 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए 30 से 35 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है। और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन को गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट के रूल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट जो कि 5 नवंबर से जो है कैलकुलेट की जाएगी। अब
सैलरी और फाइनेंशियल बेनिफिट डाल लीजिए। तो देखिए इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है तो अलग अलग सैलरी है। तो स्टार्टिंग आपकी 35,400 से होगी और 1,12,400 तक जाएगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो इससे ज्यादा होगी, क्योंकि आपको डीए डीएनएस अलाउंसेस मिलेगा जो कि दिल्ली के हिसाब से आपको दिया जाएगा, एचआरए भी मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें मिला के आपकी सैलरी जो है इनसे ज्यादा ही होगी। देखिए इसमें लिखा भी है कि बट दैट्स नॉट ऑल, योर टोटल मंथली सैलरी विल बी सिग्निफिकेंटली हायर। आपकी जो मंथली सैलरी है वो इससे ज्यादा ही होने वाली है। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए। तो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए डिपेंड करता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। आपकी नॉलेज और स्किल दोनों का टेस्ट होगा। तो देखिए एक तो टीयर 1 होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए एग्जाम पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप जूनियर इंजीनियर और प्लानिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सीबीटी में आपको 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें जो है सारी चीजें कवर की जाएंगी। डिसिप्लिन, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर नॉलेज, ये सारी चीजें आपको जो है पूछी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सीबीटी में आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, जनरल अवेयरनेस एंड ए क्वालिफाइंग कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट जो है ये सारी चीजें इसमें पूछ जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रहने वाला है। ऐसे अगर आप पटवारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट एक्ट्स, जो रिलेवेंट एक्ट्स हैं उनकी नॉलेज भी होनी चाहिए, और क्वालिफाइंग कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये सारे सेक्शन हो जाएगा। और देखिए इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। सभी जो जितने भी कंप्यूटर बेस्ड जिन भी पोस्ट के लिए होगा उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग भी है। तो निगेटिव मार्किंग देखिए लिखा है देयर इज ए निगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब जितने मार्क्स आपको एक क्वेश्चन सही करने पे मिलेंगे उसके 1/3 जो है वो काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद टाइप 2 जो है वो आपका स्किल टेस्ट होएगा या फिर फर्दर स्टडीज होंगी, अलग अलग डिपेंड पोस्ट के हिसाब से ये भी डिपेंड करेगा। तो अब इसमें देखिए कैंडिडेट्स हु क्लियर द सीबीटी विल अंडरगो ए स्किल टेस्ट। अब स्टीनोग्राफर के लिए इसमें स्किल टेस्ट होना है जिसमें स्टीनोग्राफी का टेस्ट होगा आपका, जिसमें क्वालिफाइंग टाइपिंग टेस्ट होता है, ये क्वालिफाई टेस्ट है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे उनको भी एक टाइपिंग टेस्ट देना होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा। ये सारे क्वालिफाई करने मतलब आपने अगर पहला स्टेज पार कर लिया है, शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो ये दोनों टेस्ट आपको क्वालिफाई करने हैं। और फॉर ग्रुप ए की पोस्ट जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे सीबीटी में उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी क्वालिफाइंग होगा नेचर में। तो ये सारे जो दूसरा आपका टेस्ट होना है स्किल टेस्ट या फर्दर स्टेज है उसमें आपका इंटरव्यू वगैरह और अलग अलग पोस्ट के लिए आपका जो है टाइपिंग टेस्ट वो लिया जाएगा। अब ये जो डेट्स हैं वो आप अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए ताकि आपको भूले ना। तो 6 अक्टूबर से आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, 5 नवंबर 2025 के शाम 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक है, रात के 12 बजे तक नहीं है, ध्यान रखिएगा। 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट की भी वही 5 नवंबर 2025 शाम के 6 बजे तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। और जो आपका सीबीटी होना है यानी कि स्टेज 1 जो है वो आपका दिसंबर 2025 में या फिर जनवरी 2026 में लिया जाएगा। तो ये हो गया आपका जो डेट्स आपको याद रखनी है। और अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कीजिए, जिसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हम आपको खुद ही रिमाइंडर देते रहते हैं और आपको रिमेंबर करा देते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए आपको ये अप्लाई कैसे करना है, तो ये यहाँ पे पूरी मैंने प्रोसेस लिख दिया है, ये आप पढ़ के अपना अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फीस देख लीजिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 2500 रुपए फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब 25 रुपए फीस मिलेगी। और अगर आप SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर और फीमेल हैं तो आपके लिए 1500 रुपए फीस है, ठीक है। और ये रिफंडेबल है। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इनको 2500 रुपए फीस देनी है, ये नॉन रिफंडेबल है, आपने वापिस नहीं की जाएगी। लेकिन SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और ट्रांसजेंडर और फीमेल के लिए 1500 रुपए फीस है जो कि रिफंड कर दी जाएगी जब आप एग्जाम में अपियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितनी फीस पड़नी है, काफी ज्यादा फीस है इसकी। अब देखिए ये आपको अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है dda.gov.in और बाकी इसका जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो वहां से आप जाकर के जब आप अभी तो आपको यहाँ अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, पर अभी जाएंगे तो अभी यहाँ आपको नोटिफिकेशन दिखेगा नहीं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे, क्योंकि अभी 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। तो 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर से आपको जो है वहां पर ये आप फिर से वीडियो के लिंक में आइएगा डिस्क्रिप्शन में और वहां पे लिंक पे जाके आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि उसमें हम जो है नोट्स, फ्री पीडीएफ वगैरह जो भी आप हमारे पास उपलब्ध होता है, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे होते हैं वो हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा हम आपको रिमाइंडर भी देते रहते हैं कि कब कौन सी जॉब का अपडेट आया हुआ है।
तो ठीक है, बस इतना ही बताना था आपको इस सब के बारे में। तो अगर आपको हमारा वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आती है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।